महिला मरीज के साथ की सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने मारपीट। प्रदेश और देश में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, ये हम सभी देशवासी अच्छी तरह जानते हैं। गरीब लाचार आदमी मजबूरी में इन अस्पतालों में आता है दवाई लेने, इस उम्मीद से कि शायद उसको बेहतर इलाज मिल सके, लेकिन हालात बद से बदतर हो जाते हैं जब कोई सरकारी अस्पताल का कर्मचारी डॉक्टर इनको इलाज के बजाय महिला मरीज के साथ मारपीट करे। योगी जी के राज में सरकार जहां हर विभाग को बढ़िया तरीके से चलाने का प्रयास कर रही है, जिससे सरकार की हर योजना गरीब आदमी को बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिले, वहीं जब गरीब के साथ इस तरह से बर्ताव होगा तो पूरे विभाग पर प्रश्न चिन्ह लगता है। बहुत सी खबर तो ऐसी होती है जो बाहर नहीं निकल पाती, उसको दबा दिया जाता है। सरकारी नौकरी के नाम पर सरकारी नौकरी करने वाला दबंग बेचारा बन जाता है और गरीब आदमी थाने के चक्कर काटने से बचने के लिए प्रताड़ित होकर भी डर जाता है। अब इस मामले में देखते हैं कि आगे क्या होता है। हमेशा की तरह आम आदमी को ही समझौता करना होगा या फिर न्याय मिलेगा। इंडिया डायरेक्ट न्यूज, साकिब खान, ब्यूरो चीफ, बुलंदशहर। आदाब, नमस्कार। मैं साकिब खान, आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं कस्बा खानपुर के थाने के अंदर और ये हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। इनका आरोप है कि जो कस्बा खानपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ डॉक्टरों ने इनके साथ मारपीट की है। जानेंगे इनसे पूरा मामला क्या था। फिर नाम बताएं सबसे पहले। क्या हुआ था बहन, पूरा मामला क्या था, आपके साथ में क्या घटना घटी? हम पहले तो हॉस्पिटल में आए और हॉस्पिटल में आके हमने पर्चा बनवाया। पहले तो पर्चा बनाने वालों ने विदाउट लाइन के उन्होंने पर्चा बनाया 2-3 लड़कियों का। फिर उसके बाद हमारा पर्चा बनाया, हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने हमारा पर्चा सबसे नीचे दबा दिया और वो बोले कि ना बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो बदतमीजी से हमारे सामने खड़े होकर कहने लगे बाहर निकलो, तुम्हें दवाई नहीं। मैंने बोला मैंने पर्चा वापस दे दो। यूँ नहीं, अब पर्चा मिलेगा ही नहीं। मेरी लड़की रो रही थी बहुत ज़्यादा और क्या नाम है और भी पेशेंट थे, उन्होंने बाहर निकाल के धक्के मार के। दूसरे केबिन में से डॉक्टर आए, उन्होंने वो बोलने लगे कि क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब आज के सामने वहाँ पे खड़े हो गए तो उन्होंने आन के हम पे धक्के मारने लगे हमें। मेरे साथ था लड़का, उसके भी लाते बजाई। फिर लड़का कितना बड़ा था जो आपके साथ में थे? 14 साल का, 14 साल का लड़का है, वो मेरे साथ आया था और उसको भी मारा और मेरे भी थप्पड़ मारा, मेरे पूरे लाल कल्ले मारा है। मेरी लड़की को भी धक्का दिया, गोद में थी लड़की, उसको भी धक्का दिया साथ में। हमें औरों ने भी पकड़ा और क्या नाम है इनको दीद की चाव करवाया। डॉक्टर साहब मान नहीं रहे, हम तो एकदम मारने के लिए टूट पड़े। अच्छा, आप भी इनके साथ थी जब ये पूरा वाकया हुआ था अस्पताल के अंदर? आप कौन से गांव से हैं? अच्छा, और आप कौन से गांव से हैं? तो ये पूरा वाकया हुआ, आप पूरा देख रहे थे उस मामले को? क्या हुआ था पूरा? इन्होंने यूँ कहा था मेरी बच्ची ज़्यादा परेशान कर रही है, मुझे तुम दवाई पहले दे दो। ये कहने लगे मेरे को नहीं, जाओ बाहर निकलो यहाँ से, दवाई पहले मिलेगी, जो करके यहाँ खाया हम पहले उन्हें मिलेगी दवाई। अच्छा, वहाँ कुछ ऐसा भी था कि सबको लोगों को दवाइयाँ पर्चे से मिल रही थी, पर्चे के हिसाब से, या कुछ लोगों को पहले भी मिल रही थी जो बिना लाइन के आ रहे थे? पहले विदाउट, जब पर्चा भी बनवाया उन्होंने, विदाउट लाइन के दवाइयाँ भी थी। आगे से आगे लड़कियाँ जा रही थी, तमाम लड़कियाँ थी वहाँ पे, तो उनको देख के उन्होंने पहले ही बगैर लाइन के दे दी। बिना पर्चे के, बिना लाइन के वहाँ दवाइयाँ भी मिली। डॉक्टरों के पहचान वाले उनको भी दी उन्होंने दवाई, स्टाफ वाले थे। अच्छा, तो आपने ये देखा जो डॉक्टर थे उन्होंने इनके साथ में मारपीट की थी? जी, मारपीट की थी। मैंने तो बताया, मोर मेरे भी मारा उन्होंने, जिसे मारपीट वही थी, इसलिए जिसे मार रहे थे, जिसे लड़के भी छूट रहे थे। मैं हटाया कि तो गाँव का राजा और सारी। बाकी ये तो आपने सुन लिया, जो पीड़ित थे उनका बयान सुन लिया, जो गवाह थे उनका बयान सुन लिया। बाकी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी बात जानेंगे कि क्या कहना चाहते हैं वो। जो खानपुर का स्वास्थ्य केंद्र है, किस तरह से वहाँ कार्य हो रहा है, बाकी लोगों से जानेंगे। ना बताएं सर, किस तरह से काम हो रहा है यहाँ पे? जैसे आप खानपुर में रहते हैं तो स्वास्थ्य केंद्र है, किस तरह से काम कर रहे हैं? ये जो पूरी घटना हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, काम ऐसा होगा कि उनके साथ पहले भी कई बार मैंने और जो खानपुर का ग्रुप चलती है व्हाट्सएप ग्रुप, उनमें भी इनकी कंप्लेंट कर चुकी है। इनका यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, जॉब नहीं है इनकी यहाँ पे। एक डिपार्टमेंट में सिर्फ अपने बैठते हैं मनमर्जी से और ये इस तरीके के काम करते हैं, कुछ ले दे के भी काम करते हैं। जो इनकी पहचान का था, जो आप पहले लाइन में सीरियल में, आप ये रॉन्ग तरीके से काम करते हैं। दूसरों को पर्ची देते हैं, दवाई उनको पहले दिलाते हैं, जिनसे इनकी पहचान होती है। और जो मेन डॉक्टर हैं वो लेडीज़ डॉक्टर हैं, इनका कुछ काम भी नहीं है। ये काम हम वहाँ पे बैठते हैं और जो इनके पेशेंट पहचान के नहीं है उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनको पीछे लाइन से लगाते हैं। किसी के पास बच्चा है छोटा, कोई परेशान है, उसको उसके सीरियल के हिसाब से दवाई देनी चाहिए।
लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करते। इनकी और भी काफ़ी कंप्लेंट है, आप कस्बे के अंदर पूछ लीजिए। बहुत लोगों ने पहले भी कंप्लेंट की है, लेकिन पहले कुछ ऐसे गरीब लोग होते हैं, कुछ लोग जो बेचारे कुछ नहीं कर पाते, वो सुन के रह जाते हैं। लेकिन आज इन्होंने बहुत बड़ा केस करा। देखो, किसी को भी एक लेडीज़ पे हाथ उठाने का किसी को हटौती नहीं है। इन्होंने एक लेडीज़ पे हाथ उठाया, इतनी बड़ी बदतमीजी है बहुत सारी, और ये हमारे कस्बे के लिए भी शर्मिंदगी की बात है। भाई कोई बाहर से आ रहा है छोटे बच्चे को लेकर, उसके साथ आप हाथ सफाई कर रहे हो, ये तो किसी ने हटौती नहीं दी आपको। साथ में जो बीच बिचाव करा दी थी, उनके साथ भी उनके भी तो चांटे लगी। ये बहुत शर्म की बात है। आपके भी साथ हाथापाई होती है पूरे दिन बाजार में? तो आप बिल्कुल इनका सुन सकते हैं, जो हमारे साथ में पीड़ित थे और गवाह थे और बाकी कस्बे के जो लोग थे। जो पीड़ित थी बेसिकली अमरपुर से हैं और जो गवाह हैं वो कानपुर से हैं। उनके जो वाक़या सारा हुआ था उनके सामने हुआ था और बीच बचाव में उनके भी चांटे लगे हैं, जिस तरह से गवाह बता रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक जो जेंट्स वहाँ कर्मचारी था वो किस तरह से बर्ताव कर रहा था कि उसने ये नहीं देखा कि महिला के साथ में किस तरह से वो मारपीट ना कर रहा था। फिलहाल एक पक्ष हमने सुन लिया है, दूसरे पक्ष की भी से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये बहुत निंदनीय बात है कि इस तरह से किसी जेंट्स कर्मचारी ने महिलाओं पे हाथ उठाया है।